नौशाद जी ने लगाया, जिसका इन्होंने कहा कि 1.5 साल में 500 करोड़ का भुगतान हुआ। तो पोर्टल से भुगतान असंभव है, क्योंकि कागजात जो हैं उसमें बहुत बड़ा झोल है। ये सब लोग स्वीकार करते हैं। कहीं सादे पेपर पर है, कहीं किसी चीज का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक आदमी के नाम से 20-20, 25-25 खाते खुले हुए हैं, कैश का ट्रांजैक्शन है, क्या रिकॉर्ड्स हैं, नहीं रिकॉर्ड्स है, बहुत सारा झोल है। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं पोर्टल के, उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से डिफिशियंसी हो रही है। डिफिशियंसी के लिए रीसबमिशन हो रहा है, रीसबमिशन के लिए फिर सैकड़ों करोड़ रुपया उगा लिया, फिर सैकड़ों को 1 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, फिर ये पैसे का बंदरबाट हो गया, या अलग अलग जोनों में लोगों ने कमा लिया। लेकिन लबो-लुआब ये हो गया कि फिर से रीसबमिशन के माध्यम से भी जो हो रहा है, तो लोगों को पैसे जो है वो नगण्य आ रहे हैं, 99% फिर से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रिजेक्शन ही रिजेक्शन है। कुछ लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ पैसे लौट गए, रिजेक्शन हो गया। अब आई दूसरी बात कि मान लीजिए क्यूवाइब नेटवर्क एक्टिव हो गया, क्यूवाइब नेटवर्क ने मोर्चा खोल दिया, क्यूवाइब नेटवर्क खड़ा हो गया, क्यूवाइब नेटवर्क हर मूव को पकड़ रहा है, समझ रहा है, और निवेशक हमारे थोड़े उत्साहित हुए। अब निवेशकों ने और एजेंटों ने मिलकर के अदालतों का शरण किया, अपने अपने लोकल अदालतों का, जहां तक उनकी पहुंच है। किसी वकील साहब को पकड़ा और कहा, साहब ये मेरा पैसा है, हमने ये लगाया था, ये पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। वकील साहब ने कहा कोई बात नहीं है, हम अदालत चलते हैं। अदालत में गए, आपने लगाया, और वहां पर आपने पार्टी बनाया सरकार को भी, मंत्रालय को भी, क्योंकि आपके देखरेख में ये सारा सुपरविजन हो रहा था। मेरे पैसे का कस्टोडियन आप थे, क्योंकि जब सहारा कंपनी के लोग हमसे पैसा लेने के लिए आते थे, और हम जब पैसा लेने के लिए जाते थे, मतलब एजेंट की तरफ से भी मैं बोल रहा हूं, दोनों जब जाते थे और एक दूसरे को कन्विंस करते थे, तो उसमें ये कहते थे कि ये कोई फर्जी बात नहीं है, सरकार के कानून के तहत हमारा ऑपरेशन चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के तहत हमारा ऑपरेशन चल रहा है, और इसको आधार बना करके हम लोगों से पैसा लेते थे और लोग हमें पैसा देते थे। अब हमने पैसा ले लिया, लोगों ने पैसा दे दिया। अब पैसा जहां हम जमा करते थे, उसको आपको देखने की जिम्मेदारी थी, लुकआउट करने की जिम्मेदारी थी, वो आपने नहीं किया। ये आप आधार बना रहे हैं। अब इसकी वजह से आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके अधिकार, आपके आदेशानुसार ही सहारा कंपनी फाइनेंशियल ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी और हम लोग जुड़े हुए थे। तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारा तो विश्वास था कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। ये कोई प्राइवेट कंपनी अपना ऑपरेशन नहीं चला रही है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ फ्रंट पे है, लेकिन पीछे में सब कुछ जो कानूनी रूप से हो रहा है वो सरकार के निगाह में है। आपकी दलील यह है कि सरकार ने ऐसा काम नहीं किया, इसलिए सरकार को आपने पार्टी बनाया। बहुत दुरुस्त दलील है। अब आपका यह कहना है कि निवेशकों ने, एजेंट ने उड़ती चिड़िया को पकड़ लिया। उड़ती चिड़िया कौन है? उड़ती चिड़िया है सरकार। सरकार को पकड़ लिया। अब सरकार को यह लगने लगा, अरे साहब, हमने पोर्टल के माध्यम से तो एक झोल खड़ा किया था, 500 करोड़ में हम निपटा देते, और फिर ये अनएंडिंग चलते रहता। रोज ये कहते रहते कि हम एक एक पाई देंगे। देंगे कब? 25 साल के बाद देंगे, जब लोग मर मुरा जाएंगे। तो ये तो हमने झोल में दे दिया। अब ये फिर ये कोर्ट पहुंच गए, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, ये हर जगह हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा चलना मुश्किल हो गया। तब इन्होंने नया उपाय लगाया कि साहब ये याचिका सब कुछ नहीं, कोई पर सुनवाई नहीं होगी, जो भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो देश के दर्शक, एक मिनट, आपके लाइन में एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है, सुभान खान जो जोकर है, तो उसमें लिख रहा है कि रीट याचिका कैंसिल हो गया है। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपके लाइन में एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है, सुभान खान जोकर, कि रीट कैंसिल हो गया है। क्या रीट कैंसिल होने का इनके पास कोई प्रमाण है? अगर नहीं है तो इस व्यक्ति को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये केवल उलझ जुलूल लोगों को बीच गलत मैसेज फैलाता है। रीट याचिका के बीच सुनवाई हुई नहीं तो कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल होने का मैसेज हम लोगों के पास नहीं आया, उनके पास आ गया है क्या? ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए। सुभान का पता नहीं सुभान ऐसा लिखते हैं। सुभान खान दिन भर गाली दे रहा है सबको खाली बैठ कर। नहीं, सुभान, आपको मैंने कई बार आपको समझाया है कि ऐसा अनाप शनाप मत बोलिए। आप हमारे शो में भी आते हैं, मैं आपको भी देता हूं जो जगह, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार मीडिया हाउस हूं, मैं कोई
अभियान मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि हमको सबकी, आपने देखा होगा कि जब मैं बातचीत करता हूं तो बड़ी शिद्दत से सहारा का भी पक्ष रखता हूं। कन्हैया कुमार जी आए, क्या हमने कभी ऐसा देखा कि हमने कन्हैया जी का माइक ऑफ कर दिया? लोग नाराज होते थे, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, कन्हैया जी बोले। न्यूटन मंडल आते थे, न्यूटन मंडल को कभी आपने देखा कि मैंने माइक ऑफ कर दिया? कभी नहीं किया। और सहारा के पक्ष में जितनी बातें हो सकती हैं, जो की जा सकती हैं कानूनी रूप से, वैध रूप से, हमने, ऐसी कौन सी बात है जो सहारा के पक्ष में हमने नहीं किया? सहारा से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम आज भी सहारा के साथ खड़े हैं। हम आज भी कहना चाहते हैं कि सहारा सारे ऑपरेशंस को आगे बढ़ाए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। अब ये जो सरकार कर रही है, इस मंशा पर तो चर्चा हमको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? गणेश चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए गणेश जी। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। सर, जहां तक भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाने का सवाल है, तो इसमें एक चीज समझने की जरूरत है सर, कि पोर्टल पर जो जमा धन देने का निर्णय लिया गया, मूलधन, ये निर्णय किसका था? जब सहारा मैनेजमेंट द्वारा पिछले 10-12 वर्षों से विज्ञापन के जरिए देश के सारे प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के जरिए जब ये जताया गया कि एक एक दिन का विलंब का ब्याज जमाकर्ताओं को दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में पोर्टल के माध्यम से सिर्फ जमा धन देने का निर्णय किसका था सर? ये माननीय सर्वोच्च अदालत का निर्णय तो नहीं था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जमा धन दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं सर, इसमें भारत सरकार की और सहारा मैनेजमेंट की कोई ना कोई साठगांठ जरूर है, जिसके तहत जमा धन देने का निर्णय लिया गया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए सर, तो 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई के दौरान जो सहारा को राहत दी गई है, उस राहत के तहत हो सकता है सहारा मैनेजमेंट अपने ऑफिसेज, ब्रांचेज खोलना चाहता हो, और लोकल जो उन पर मुकदमे लगे हैं, उनकी परेशानी से बचने के लिए भारत सरकार के सामने इन्होंने कोई प्लान दिया हो। क्योंकि अगर लोकल मुकदमे होंगे तो वहां पे आदमी बैठ नहीं पाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां होने की संभावना प्रबल रहेगी। तो हो सकता है सर, ऐसा मैं मेरे नजरिए से कह रहा हूं कि हो सकता है कि सहारा मैनेजमेंट ने ऐसा कोई भारत सरकार के सामने प्रस्ताव दिया हो कि हम अपनी ब्रांचें खोलना चाहते हैं, हम अपने ऑफिसेज खोलना चाहते हैं, और हमें इन मुकदमों से परेशानी होगी, तो क्यों ना ये मुकदमे आपके माध्यम से एक जगह स्थापित कर दिए जाए सर। जी सर। नहीं तो ये तो अच्छा, हम 1 मिनट के लिए ऐसा करते हैं कि हम सरकार के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं 1 मिनट के लिए, और सहारा के भी स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। ये लीजिए साहब, कि सहारा, आप लोग सब एकदम से सहारा को, सरकार को आप लोग कंफ्यूज हैं, बेवकूफ हैं, सब कुछ है आप, और आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोग सब देश के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम एक पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है साहब। अब हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने, आपका जो सवाल है कि सरकार ने कैसे फैसला किया कि हम सिर्फ मूलधन देंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव था आपके आंदोलन का, मीडिया का। सरकार चुनाव में जा रही थी, सरकार को लग रहा था कि ये करोड़ों की संख्या है, सहारा पर जो आश्रित लोग हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। अगर हम उनको कुछ भी फौरी राहत दे दें, फौरी राहत, जैसे लोग, आप लोग कहते हैं ना कि अगर वो भुगतान देना चाहते हैं, जो सबसे नीडी है, सबसे जो जिसकी हालत खराब है, आप उनको पैसा दे दीजिए। आप लोग सभी डिबेट में बोलते रहते हैं, उनको पहले दीजिए फिर मुझे बाद में दीजिए, उदार उदार अपना दिल दिखाते हैं। तो सरकार ने मान लीजिए कि ये सोचा कि नहीं, जो हम कम से कम मूलधन भी नहीं मिल रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हम मूलधन दे देते हैं, देखेंगे इंटरेस्ट का बाद में। तो अगर ऐसा सरकार सोचती है तो कोई गलत सोचती है। मैं सरकार का स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूं, ध्यान रहे। अब आप बोलिए। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं,
अगर जमाकर्ता को, पीड़ित जमाकर्ता को अपना मूलधन लेना होता तो वो अपने घर में पैसा रखता, वो सहारा इंडिया में जमा नहीं करता। सुब्रत राय चेयरमैन जो कंपनी के मालिक थे, ओनर थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के मीटिंगों में पेपर के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से कहा कि एक एक दिन का ब्याज देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आप हमें ये बताइए कि आप सरकार में हैं, आप कंपनी में, तो इसका मतलब कुछ भी मनमानी करते रहेंगे? कोई न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है कि नहीं देश में? अगर सरकार कुछ कर रही है कि साहब हम मूल देंगे, तो उससे भी तो प्रश्न पूछना चाहिए कि आप मूल क्यों दे रहे हैं। हम लोग इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट गए, इसलिए तो ये हम लोगों ने संगठन बनाया है, इसीलिए तो हम लोग सड़क पे आए कि अगर हमको मूल चाहिए होता, वो भी 10 साल 15 साल बाद, तो हम मूल लेने के लिए थोड़ी आज इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमको पाई पाई एक एक दिन का ब्याज चाहिए। और अगर हम आपको बताएं आशुतोष जी, ये बाथरूम करने भी जाएगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हम लोग वहां भी चले जाएंगे। अब चूंकि इसने इतना परेशान कर दिया है, इतना तनाव पैदा कर दिया है कि वो आम पीड़ितों के हित का हनन करने में उतर आई है सरकार। मैं आपको बताऊं, सरकार की भी पराकाष्ठा पूरी हो चुकी। तो अब मैं ये चाहूंगा कि अब किसी भी कीमत पे जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी हो चाहे। अब जो होगा देखेंगे, सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट तक भरपूर लड़ाई होगी, भरपूर। बस हमारा ईश्वर से यही विनती है कि हम लोगों के पक्ष को मजिस्ट्रेट, वकील, सारे लोग सही तरीके से उस तथ्य को मौका दे रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम अपने पक्ष को रख सकें। अभी हमको अवसर नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो इतने करोड़ों लोग पीड़ित हैं, उनको सबसे पहले अवसर मिलना चाहिए अपनी पीड़ा रखने के लिए। सरकार गुमराह कर रही है साहब, कंपनी गुमराह कर रही है। पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है आशुतोष जी, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है आज तक। अब पहली बात और भी है, पहली बात एक और है कि सरकार जो है वो यूनानिमस डिसीजन ले कैसे सकती है कि हम सिर्फ मूलधन वापस करेंगे। उन्होंने किस निवेशक से बातचीत की? क्या सहारा से बातचीत की? किससे बातचीत की? बस सिर्फ इस आधार पर कि हमने 5,000 करोड़ रुपए की अनुमति ली है, कोर्ट ने उनको 5,000 करोड़ की क्यों अनुमति दे दी? इसलिए कि लोग परेशान हो रहे थे। इस आधार पर मैंने ह्यूमन ग्राउंड पर सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए लौटाने का परमिशन लिया, और वो भी सिर्फ मूलधन। और कंप्लेन के आधार पे आशुतोष जी, कंप्लेन के आधार पे इनके पास जो डाटा आया था सीआरसी में कंप्लेन का, उस कंप्लेन का इन्होंने आधार बनाया। उस कंप्लेन के आधार पे ये हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, वहां से पी पौनिक मोहंती जी की याचिका पर ले गए सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने वहां पे दलील दी कि साहब कंप्लेनों की संख्या ज्यादा है, हमें उन कंप्लेनों का भुगतान करने के लिए जो सहारा सेवी अकाउंट में सोसाइटियों का पैसा जमा है, उसमें से हमें इतना पैसा दे दीजिए ताकि हम कंप्लेनों का भुगतान कर सकें। ये दलील दी थी भारत सरकार ने वहां पे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, गणेश जी कुछ बोल रहे हैं, ये राजकुमार सिंह जी भी। गणेश जी बोलिए, फिर राजकुमार सिंह के पास जा रहे हैं। गणेश जी बोलिए। पाठक सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि पोर्टल पर जब लॉगिन करवाया गया, तब जमा धन का ही क्यों लॉगिन करवाया गया? जब जमा धन पूर्ण पोर्टल नहीं दे रहा है, तो इन्होंने जमा धन का ही क्यों लॉगिन करवाया? यार, अगर इनकी मंशा साफ होती, इनकी साठगांठ नहीं होती, तो ये मैच्योरिटी अमाउंट को भी तो लॉगिन करवा सकते थे। दूसरी बात है सर, इनकी साठगांठ का शक इसलिए गहराता जाता है कि आपने अभी कहा सारा के स्पोक पर्सन, जैसे कुछ समय पहले सारा के स्पोक पर्सन सोशल मीडिया पर आकर इसी पोर्टल को एक वैकल्पिक विकल्प बताते थे कि पोर्टल मात्र वैकल्पिक विकल्प है 5,000 करोड़ का भुगतान करने के लिए। आज वही लोग इस पोर्टल को स्थायी भुगतान की प्रणाली बताते हुए कह रहे हैं कि 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान पोर्टल से ही होगा। तो आज इनका समर्थन में क्यों उतरे हैं सर ये लोग? पोर्टल का समर्थन क्यों कर रहे हैं ये लोग? इसमें कहीं ना कहीं साठगांठ की साजिश की बू आ रही है सर। राजकुमार सिंह जी बोलिए।
राजकुमार सिंह जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए।